Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what's your partner current energy right now? आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस रिश्ते के लिए और आपके लिए? ये पर्सन की एनर्जी में क्या चल रहा है? ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वही सारी रीडिंग टाइमलेस होती है और आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को जाके वॉच कर सकते हैं। अगर आप मेरी ही देखना चाहते हैं तो डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स को सर्च करें और वहाँ पे बहुत सारे पिका कार्ड्स रीडिंग्स अपलोड हैं, तो आप वहाँ पे जाके पिका कार्ड को भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। थिंक अबाउट योर पार्टनर। इमेजिन करें अपने पर्सन को राइट नाउ। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? आपके पर्सन इस वक्त इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर किस तरीके की एनर्जी फील कर रहे हैं? क्या एनर्जी में चल रहा है आपके पर्सन की? ओके, इस यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपसे बड़ा है एज में और आप इससे एज में छोटे हो सकते हैं। ठीक है, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच यहाँ पर। या तो ये पर्सन काफी स्टेबल है, या काम कैरियर इसका बहुत अच्छा है, एक प्रोवाइडर है। ठीक है, एक बिजनेस, काम, कैरियर इसका बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी होल्ड बैक करा हुआ इसने। ये पर्सन जितना कुछ सोच रहा है आपको उतना बता नहीं रहा। ठीक है, जैसे कि उतना कुछ शेयरिंग पे नहीं है। ये इंसान आपसे बात भी हो रही है तो बहुत कुछ शेयर नहीं कर रहा और आप वहाँ पे यहाँ पे नर्वस, कंफ्यूज और ब्लैंक्स हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा सिचुएशन में होने क्या वाला है। ठीक है, डीप डाउन इस पर्सन के इमोशंस काफी ज्यादा एक जैसे कि डीप गहरे हुए में एक डीपेस्ट इमोशन है इसके अंदर, जो इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, ईगो बहुत है आपके पार्टनर में, ईगो सेल्फ बहुत है। ये पर्सन अपनी ईगो माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रहा, जबकि ये निकल सकता है। अब ईगो रखने का कोई फायदा नहीं है। ईगो से चीजों को, या मतलब कि ईगो से चीजों को देखने का या ईगो रख कर चीजों को अंडरस्टैंड करने का कोई फायदा नहीं रहा है। सिर्फ अब ईगो काम नहीं आएगा। अब इस पर्सन ने अपने आप को ईगो की वजह से अकेला करके रखा हुआ है। ईगो की वजह से ये पर्सन ओपन अप नहीं होता, ईगो की वजह से एक शेयरिंग पे नहीं आता। बहुत ज्यादा ईगो है इसके अंदर, इसकी एक सेल्फ स्टीम है। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ये सिचुएशन काफी टाइम से स्टक है आपके पर्सन के ईगोस्टिक बिहेवियर की वजह से। आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक सेल्फ सेंटर्ड से पर्सन है, जो कह दिया, जो कर दिया। एक क्लास होनी चाहिए, उसी के साथ बात करना, उसी के साथ बिहेव करना, उसी की तरीके का बिहेवियर और पैटर्न रखना। पता नहीं आपके पार्टनर को और क्या चाहिए। ठीक है, मतलब कि और उससे ज्यादा क्या चाहिए, वो उनका मयार क्या है, ये बात आप समझ नहीं पा रहे। ठीक है, आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा ये कनेक्शन इन सब चीजों पे आके खत्म करा। एक मयार, एक अपने कैलिबर का पर्सन, अपने माइंडसेट का इंसान, कुछ इस टाइप के आपके पर्सन की बातें होंगी। या तो आपके अंदर बहुत ज्यादा खामियां निकालना, आपने ये कमी, आपने वो कमी, आपने ये भी नहीं किया हुआ, आपने मतलब कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इस पर्सन की नजर में आप काफी एक डिफॉल्ट पर्सन है। ठीक है, आपके अंदर एक बहुत ज्यादा आपके अंदर नुक्स है, खामियां हैं इस पर्सन की नजर में। ठीक है, डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच किसी तरीके के, लेकिन आपके पर्सन की ईगो, एक एटीट्यूड वाली जो एक एनर्जी है ना, वो काफी इस रिश्ते को खराब कर रही है। आधे से ज्यादा इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को खत्म करने की वजह आपके पर्सन का ईगो साइड है। ठीक है, ओके। व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ? आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? ओके, यहाँ पे ये पर्सन कंफ्यूज है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों की बातें सुनता है, नेगेटिव थॉट्स, अब दूसरों से बहुत ज्यादा एक नेगेटिव राय मिलती है और वो सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, मिसगाइड करने वाले बहुत हैं और उसके बाद एक तो खुद इंसान कंफ्यूज है और जो मिसगाइड कर देते हैं तो मतलब कि एक मोहर लग जाती है। ठीक है, ओके। पुराना टाइम मिस कर रहा है, बार बार सोचता है एक्शन ले आपकी तरफ, आपको याद करता है। सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं आप इस पर्सन के, आप लोग की फ्रेंडशिप रही है। ठीक है, आप या किसी और को आपके बारे में जरूर डिस्कस करता है, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए कंफ्यूज फील करता है, क्योंकि कोई अगर आपके लिए दो बात अच्छी बोलता है तो 10 बुरी भी बोल देता है। कोई इस तरीके की आपके पर्सन की गैदरिंग है जिसमें ये पर्सन बैठकर आपकी बात करता है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर सिनारियो है। ये पर्सन यहाँ पर, आप स्टेबिलिटी के लिए बैठे हैं, आप स्टेबल टॉक करना चाहते हैं, आप लोग के पीछे एक डिस्टेंस है, आप चाहते हैं वो डिस्टेंस खत्म हो। आप चाहते हैं कि ये पर्सन दूर भागना खत्म करे, आपके साथ एक फेस टू फेस, एक या तो टेबल टॉक पे आए। ठीक है, आपके साथ एक सॉर्ट आउट करे सिचुएशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, रिजॉल्व करे। ठीक है, ये नहीं कि बढ़ावा देता रहे। ऑलरेडी डिस्टेंस आप लोग के बीच बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, ओके।
बिल्कुल ये पर्सन, इस डिस्टेंस को आपके पार्टनर भी सोचते हैं कि बहुत टाइम हो गया, ये डिस्टेंस जो है आपके पार्टनर के एक्शंस की वजह से ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि हमेशा आपकी तरफ ही होप रखना, कि वेट करते रहना कि आप यहाँ पर इस चीज़ को सही कर देंगे। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करी है, जितना अब तक ये ट्री ग्रो हुआ है, यहाँ पर जितनी भी एक जो रूट्स बनी है वो आपकी एफर्ट और मेहनत की वजह से बनी है। अब आप चाहते हैं कि ये पर्सन एक्शन ले। जब तक दूसरी पार्टी एक्शन नहीं लेगी तब तक रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। आप चाहते हैं ये पर्सन रिस्क टेकिंग करे, आपकी जो एनर्जी है वो मतलब कि आप इस माइंड सेट के पर्सन है कि भाई आपको लगता है अब इसकी बारी है, ठीक है, जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया, मैं जो कर सकती थी या कर सकता था मैंने इस रिश्ते के लिए करा। अब वन साइडेड होकर ये रिश्ता सारी जिंदगी नहीं चल सकेगा। आप चाहते हैं ये पर्सन इस चीज को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। मतलब कि इस रिश्ते को चलाने के लिए दूसरा इंसान भी जरूरी है। और जैसे कि एक गाड़ी को चलाने के लिए सिर्फ दो पहिए नहीं, चार की जरूरत होती है। पीछे वाले दो बंद हो जाए तो कैसे गाड़ी चलेगी, आगे वाले दो बंद हो जाए तो पीछे गाड़ी कैसे चलेगी। मेल हो या फीमेल, लोग कहते हैं शायद मेल्स एक्शन लेंगे तो चीजें ज्यादा आगे बढ़ेंगी। मैं कहती हूँ दोनों इक्वल इन्वेस्ट करेंगे, दोनों इक्वल लॉयल और ऑनेस्ट रहेंगे, तब गाड़ी चलेगी, तब रिश्ता चलेगा, तब आप लोग एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे। इसमें से एक ने भी थोड़ा सा एक लैक किया, अपना पार्ट पूरा नहीं करा या अपना पार्ट निभाया नहीं, वो इंसान वो सब कुछ, मतलब कि फिर एक इंसान को ऐसा लगेगा यार मैं बेवकूफ हूँ, एक पॉइंट पर आकर मैं पागल हूँ जो इतना इतना कुछ मैंने अपना दे दिया, लुटा दिया, सब कुछ कर दिया। देखें, एक वक्त आता है पैसे की कोई अहमियत नहीं होती, एक इंसान के पास पैसा तो रह जाता है। इस वक्त जो है ना एहसास और इमोशंस बहुत कीमती होते हैं। वो इंसान शायद आपको जो एहसास और इमोशंस दे पा रहा है वो आपको उस टाइम मतलब कि एक टाइम गुजरने के बाद शायद वो एहसास और इमोशंस उसके अंदर से एक लैक कर जाएं या तो मिस हो जाएं, और वो आपको एक मतलब कि मनी की एक जो मनी का फ्लो होता है या जो आपकी जो एक ख्वाहिशात होती है, जो आपको डिमांड्स होती है वो पूरी कर दे, लेकिन आपकी जब तक आप समझो सिर्फ उसके पास सिर्फ आपको देने के लिए शायद वो ही रह जाए। मतलब कि एक इंसान शायद उसके पास पैसा भी है, इमोशंस भी है और मनी भी है, तो कदर करें ऐसे इंसान की, ठीक है। वो जो आपके साथ इमोशनल बॉन्ड में भी है, जो आपके ऊपर खर्च भी करना चाहता है, जिसका दिल भी बड़ा है, जिसके इमोशंस भी आपके लिए हैं, जो आपकी फिक्र भी करता है, जो आपका एहसास भी करता है, तो ऐसे इंसान की कदर करें। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है उस इंसान के पास पैसा तो आपको देने के लिए रह जाता है, लेकिन इमोशंस नहीं रहते, वो एहसास नहीं रहता, वो बेफिक्र हो जाता है। क्योंकि उसके माइंड में आप ये उसको एक्सेप्ट करवा देते हैं, उसकी साइकोलॉजी में इंसान की साइकी ऐसी होती है, आप एक्सेप्ट करा देते हैं कि भाई तुम अकेले ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो वो क्या करता है, वो फिर अपने जो एनर्जी होती है वो बचाकर अपने लिए रख रहा होता है। उसको पता है उसको अपने आप की जरूरत पड़ेगी, सामने वाला तो उसकी हेल्प करने के लिए कभी नहीं होगा। जब तक आप लौट कर आते हो उसके पास आपको सिर्फ देने के लिए पैसा रह जाता है, या एक मटेरियल चीजें, मटेरियल वर्ल्ड रह जाता है आपको प्रोवाइड करने के लिए। फिर वो एहसास माइनस हो जाता है और प्यार मिसिंग हो जाता है, और फिर आपको असल खोखला है, ठीक है, इंसान के अंदर एहसास नहीं है, वो कशिश नहीं है। आप किसी भी इंसान में देखेंगे ना, वो बेहिस इंसान आपको कशिश वाला इंसान ही जिंदा जिंदा नहीं लगता। वो चलते फिरता है कैसा एक सेल्फिश इंसान लग रहा होता है, चलता फिरता एक सेल्फिश इंसान है वो, जिसके अंदर एहसास है, एक कशिश है उसके अंदर, उसके एक्शंस में कशिश है, उसका हर एक्शन, उसका हर एक्ट बता रहा होता है तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे लिए जरूरी हो। कभी भी उस इंसान को उस पॉइंट पर लाकर मत खड़ा करें उसके अंदर से सिर्फ आपकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए मनी या पैसा रह जाए, ठीक है, मनी या पैसा रह जाए और एहसास माइनस हो जाए और प्यार माइनस हो जाए, ठीक है, तो कुछ फायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा। कभी भी इंसान को जगह लाके मत खड़ा करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंसान चाहता तो है आपकी तरफ आना, लेकिन एक डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है आपकी स्टोरी में, एक डिस्टेंस इतना ज्यादा तय हो चुका है, ये सिचुएशन जैसे कि आप डिस्टेंस पे जा चुके, सामने वाला इंसान एक सामने वाले आप यहाँ पर सामने वाले इंसान के एक्शन का वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं वो एक्शन ले लें तो ठीक है, ठीक है, नहीं ले रहा तो आप रिस्क टेकिंग करके आगे बढ़ जाएंगे। ये वो वाले पॉइंट पर आ गया है रिश्ता, ठीक है, ओके। आपके पर्सन बात करना चाहते हैं लेकिन काफी वोंडेड है, ठीक है। आपके पर्सन ओपन अप, इमोशनल ओपन अप होने के लिए बहुत ज्यादा
सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, इमोशनली ओपन अप तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, बहुत ज्यादा एग्जॉशन है, क्योंकि खुलकर आपसे कभी बोला नहीं है, अपने इमोशंस के बारे में कभी रखे नहीं है, और आते भी नहीं है, और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि अब आप बोलें कि इतनी देर बाद वापस आए हो, इतनी देर बाद अपने इमोशंस को एक्सप्लेन कर रहे हो, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं आपने देख रहा है कोल्ड, एक कोल्ड एनर्जी आ चुकी है, आप कोल्ड हो चुके हैं। ये इंसान आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, आप ठीक है, आपको दूर से बैठकर देख रहा है, लेकिन आप काफी कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। देखिए आपके अंदर एक कोल्ड सी एनर्जी आ चुकी है, आप ब्लंट से हो चुके हैं, कोल्ड हो चुके हैं। आप इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, आप इसको बुरा भला नहीं बोलते, लेकिन आपके अंदर वो केयर, वो इमोशंस, वो अंडरस्टैंडिंग मिसिंग हो गए, ठीक है। देयर फीलिंग्स फॉर यू, ओके। कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, आपको देख भी रहा है, थोड़ी सी जालिसी भी हो रही है। इससे बेहतर इसको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ है, आप इंडिविजुअली अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ना कि ये कर पा रहा है, ठीक है। एक इमोशनल आपके पास, ये पर्सन आपकी एक इमोशनल जो आपकी साइड है ना, उसको मिस बहुत ज्यादा कर रहा है। आप एक अनकंडीशनल लव करने वाले हैं, ये नहीं चाहता कि आप ये लव किसी और को दें, थोड़ा सा जालिसी फील कर रहा है, ये नहीं चाहेगा कि आप कभी भी ये प्यार, ये सब कुछ किसी और को प्रोवाइड करें, ठीक है। ये इंसान जानता है अब आप कंफ्यूज है, लेकिन आपके साथ एक न्यू फेज, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहा है। काफी स्ट्रेसफुल है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि आपके अंदर वो ऑब्सेसिवनेस नहीं रही, वो इमोशंस नहीं रहे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, गिल्ट है इसके अंदर, रियलाइजेशन है, बहुत सारा स्ट्रेस लेकर स्ट्रेस कैरी कर रहा है ये इंसान, क्योंकि इस चीज को ये सोचकर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि आप इमोशनली कोल्ड हो चुके हैं, या आपके अंदर पोजेसिवनेस नहीं है, या आपके अंदर वो अट्रैक्शन नहीं है, वो आप अट्रैक्ट, मतलब कि आप इसको, आपके साथ उस तरीके से पुराने तरीके से अट्रैक्ट नहीं होते। ट्रू फीलिंग्स इस इंसान की आपकी तरफ क्या है भाई, आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए प्लान कर रहा है, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा आप ये इमोशंस किसी और को दें, ठीक है। आपका प्यार किसी और को मिले, या आप जो सिक्योरिटी, जो प्रोटेक्शन आप इसको प्रोवाइड करते थे, वो किसी और की हो जाए। आपके साथ न्यू फेज स्टार्ट करेगा, लेकिन मुझे आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसको लेकर, फ्यूचर को लेकर। इसकी इंटेंशन, इसका इंटेंशन क्या है भाई, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ये स्ट्रक है आपके ऊपर, ये आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, ओके। ये किंग ऑफ पेंटिकल चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा एक चेंज आ रहा है, ठीक है। इस किंग ऑफ पेंटिकल में ये इंसान चेंज हो रहा है, कोल्ड एनर्जी से। ये पर्सन साइलेंट और कोल्ड जरूर है, लेकिन बैकग्राउंड में एक चेंज आ रहा है, ये पर्सन हील हो रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन से हील हो रहा है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। ये आपको मिस कर रहा है और हील हो रहा है, दूर से बैठकर आपको देख रहा है, पुरानी चीजें मिस कर रहा है, पुरानी चीजें याद कर रहा है, आपके ऊपर स्ट्रक है, साइलेंट जरूर हुआ हुआ है, कोल्ड जरूर हुआ हुआ है, लेकिन इसके इनर सेल्फ में आपको लेकर चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है इसका, जैसे कि परसेप्शन चेंज हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर करेगा, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे एक हीलिंग, ये पर्सन इस रिश्ते को भी हील और बैलेंस करना चाहता है। अभी आपको फेस नहीं कर रहा, या अभी आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा, या अभी आपके साथ ये खुलकर कम्युनिकेशन की तरफ नहीं है, ठीक है, ओके। क्लैरिफाई टू ऑफेंस, बिल्कुल कोई स्टेबल ऑफर प्लान कर रहा है ये आपको देने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है यहाँ पर। और लेकिन इस पर्सन को ये पता है आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, इसकी लाइफ में भी हैं, लेकिन ये आपको कंसिडर कर रहा है अपनी लाइफ में एक बेस्ट ऑप्शन की तरह, ठीक है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, आपको कंसिडर कर रहा है, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज कर रहा है, ठीक है। अब इसको समझ में आ रहा है, अगर अब भी वैल्यू नहीं दी तो फिर अब कभी नहीं दी, ठीक है, क्योंकि इसको ये चीज समझ में आ रही है कि आप तो वैसे ही यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आप तो वैसे ही यहाँ पर एक डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी में है, ठीक है, ओके। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, ट्री, एक फैमिली ट्री बनाना है इस पर्सन ने, जिसे बहुत ज्यादा अब पॉजिटिव सोच रहा है। बाय द बुक ऐसा हो सकता है, मैरिज, कमिटमेंट, ट्रेडिशनल वेडिंग, यहाँ पर ये पर्सन एक बाय द बुक चलना चाहता है, हाउस, बिल्कुल यहाँ पे एक मैरिज और स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बहुत एक मतलब कि एक कोई आपकी विश कम ट्रू होने वाली है, कोई बहुत स्वीट और एक ड्रीमी काइंड एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ कोई गुड लक आ रहा है, ठीक है। सन क्लैरिटी आ रही है इस इंसान की तरफ से, बहुत क्लियर कट क्लैरिटी होगी जो आपको क्लैरिटी देगी, सारी पुरानी चीजें, नेगेटिव एक्शन या नेगेटिव सिचुएशन सब रिमूव हो जाएगी, ठीक है। आप लोग बहुत टाइम से क्रॉस रोड पर हैं इस रिश्ते में, ठीक है, बहुत ज्यादा चॉइसेस रही हैं इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही है, ओके। इस पर्सन का हार्ट चक्र क्लियर हो चुका है आपके लिए, बिल्कुल आपके पर्सन जैसे कि
अपने हार्ट चक्र से श्योर हैं, इस पर्सन को आपकी तरफ आना है और ये आपकी तरफ ही आना चाहता है। एक एंडिंग के बाद एक बिगनिंग हो सकती है ये, ठीक है। एक सेपरेशन के बाद एंडिंग के बाद, सेपरेशन के बाद ये पर्सन आपके साथ एक लॉयल हुआ है, हील हुआ है। ये पर्सन अब लॉयल होकर आ रहा है, पहले लॉयल नहीं था, पहले ऑनेस्ट नहीं था आपको लेकर, पहले ये आपको लेकर क्लियर नहीं था, ठीक है। खास तौर पे लॉयल तो बिल्कुल नहीं था, अब ये लॉयल हो रहा है आपको, अब ये वो वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब आपके लिए बहुत स्टेबल ग्राउंडेड होकर सोच रहा है। अब आपके सामने ऐसा हो सकता है अनकन्फेस्ड लव रहा है, या वन साइडेडली आपको ऐसा फील होता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब पॉजिटिविटी आ रही है डिस्टेंस आने के बाद, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहा आप लोग के बीच, डिस्टेंस में इसको रियलाइज कराया है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।